आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉफ़ी के इस्तेमाल से कैसे वज़न कम किया जा सकता है। कॉफ़ी आपके वज़न कम करने में कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन-सा है। बहुत से रिसर्चेज़ इस बात को साबित करती हैं कि कॉफ़ी हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है उसको बूस्ट करती है। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो विदाउट फर्दर डिले हम आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कॉफ़ी और वज़न का आपस में लिंक आता है तो सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में आता है कि कॉफ़ी हमारे वज़न को कैसे कम करा सकती है। तो कॉफ़ी सबसे पहले तो आपका जो मेटाबॉलिज़्म है उसको बूस्ट करती है। जब आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छे से काम करता है तो आपका वज़न खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। और हम में से अक्सर लोगों का मसला ही यही है कि हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है इतना स्लो है कि हम जो मर्ज़ी खा लें, जो मर्ज़ी डाइट फ़ॉलो कर लें, जो मर्ज़ी हम कहवा ले लें, हमारा वज़न कम नहीं होता जैसे कि दूसरे लोगों का हो जाता है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि कॉफ़ी आपके मेटाबॉलिज़्म को अच्छा करके, आपकी डाइजेशन को अच्छा करके एक हेल्दी तरीके से आपका वज़न कम करने में आपकी मदद करती है। दूसरा ये अहम बात जिसकी वजह से कॉफ़ी वज़न कम कराती है, वो ये है कि ये आपकी जो भूख है उसको कम करती है। हंगर सप्रेस करती है। अगर आपको बेवक़्त भूख लगती है तो इसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। जैसे कि नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर और रात के खाने के दरमियान हमें अक्सर भूख लग जाती है। हमारा बार-बार दिल कर रहा होता है कि हम कुछ ना कुछ खा लें। जब भी फ्री टाइम मिलता है बस पहले सोच यही माइंड में आती है कि कुछ खा लिया जाए। तो ऐसे केस में कॉफ़ी बहुत अच्छा स्नैक भी है और बहुत अच्छा हंगर सप्रेसेंट भी है। ये आपकी हंगर को सप्रेस करके आपकी भूख को भी कम कर देगा। आपको बेवक़्त भूख का एक हेल्दी अल्टरनेटिव भी मिल जाएगा। बजाय इसके कि आप कुछ उल्टा-सीधा खाएँ, कुकीज़, बिस्किट्स की तरफ जाएँ या कुछ भी ऑर्डर करके खाएँ, तो कॉफ़ी का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये आपके बीएमआर को भी बढ़ाएगा, आपकी भूख को भी कम करेगा और एक हेल्दी स्नैक भी है। अब जिन लोगों का चाय का एक एडिक्शन होती है, वो लोग कहते हैं कि हम चाय को नहीं छोड़ सकते, बाकी सारे फूड ऑप्शंस को छोड़ सकते हैं। तो होता क्या है कि चाय के अंदर दूध डलता है। जितना मर्ज़ी आप उस दूध को कम कर लें, चाय ने कहीं न कहीं आपका वज़न बढ़ाना ही बढ़ाना है या आपका वज़न बढ़ाने में किरदार अदा करती है। वो इसलिए कि एक तरफ तो मिल्क के अंदर नेचुरल शुगर है जिसको हम लैक्टोज़ बोलते हैं, दूसरी तरफ आप ऊपर से इसमें एडेड शुगर भी ऐड कर रहे होते हैं, तो सारे फैक्टर्स मिलकर कहीं न कहीं आपका वज़न बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोगों का जो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, जब आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको मिल्क को कंप्लीटली अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आपने वज़न कम करना है, तो आप दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन चाय के इस्तेमाल को कम से कम कर दें। मगर फिर भी इसके अंदर दूध तो डलता है, अगर आप इसको कॉफ़ी के साथ रिप्लेस कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा, ये आपका वज़न कम करने में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये तो हो गया चाय की बात। अब चाय को क्यों अवॉइड करवाया जाता है? चाय की कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसकी 100 प्लस कैलोरीज़ 1 कप में मौजूद होती हैं और वो कैलोरीज़ अगर आप दिन में 1-2 कप ले रहे हैं, तो आपकी जो रोज़मर्रा की रूटीन की कैलोरीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डाइट आप फ़ॉलो कर रहे हैं और आपने एक दिन में 1200 कैलोरीज़ लेनी है, तो जो चाय से कैलोरीज़ आ रही हैं, आपको वो कैलोरीज़ उन 1200 में ही एडजस्ट करनी होती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस को कट डाउन कर रहे होते हैं, बहुत सारी हेल्दी कैलोरीज़ आपको कट डाउन करनी पड़ रही होती हैं। लेकिन अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी एक ऐसी ड्रिंक है जो कि ज़ीरो कैलोरीज़ ड्रिंक है। अगर आप इसमें दूध नहीं डालते हैं, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं तो। इस वजह से फिर आपको इनकी कैलोरीज़ को भी एडजस्ट नहीं करना पड़ता। दूसरी बात कि ये आपका वज़न भी कम कराती है, चाय जो है ये आपका वज़न बढ़ाती है। लेकिन मज़ीद अगर हम बात करें तो कॉफ़ी भी आपका वज़न बढ़ा सकती है, क्या आपको इस बात का पता है? कॉफ़ी आपका वेट गेन करा सकती है। किस तरह करा सकती है? अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं, आप उसके अंदर दूध भी डाल रहे हैं या आप उसके अंदर आइसक्रीम डाल रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी ले रहे हैं, तो इन सारे तरीकों से अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका वज़न लॉस नहीं कराएगी, करा ही नहीं सकती। ऐसी कॉफ़ी आपका वज़न लॉस नहीं कराएगी बल्कि आपका वज़न बढ़ाने में किरदार अदा करेगी। तो कॉफ़ी का गलत इस्तेमाल वेट गेन करा सकता है। कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर आपने वेट लॉस के लिए करना है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। ब्लैक कॉफ़ी आपका वज़न कम कराने में किरदार अदा करती है। अगर आपने उसमें दूध डाल दिया है तो वो वेट लॉस नहीं करवाएगी, वो कहीं न कहीं आपकी हंगर को भी सप्रेस करेगी, आपका जो कैफ़ीन की एडिक्शन है उसको भी फुलफ़िल कर देगी, लेकिन जो आपका वेट लॉस वाला गोल है वो अचीव नहीं होगा। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये है कि कॉफ़ी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं?
जब आप सुबह उठते साथ खाली पेट कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए आपका स्टमक खाली है, एम्प्टी है, आप इसके अंदर इतना ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक कर रहे हैं, तो ये आपकी स्टमक की हेल्थ को कहीं न कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। इसके अलावा खाने के साथ कॉफ़ी लेना जैसे हम नाश्ते के साथ ले लेते हैं, तो ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस है, आपने ये वाला काम भी नहीं करना। बड़ा ज़्यादा ये देखा गया है कि अगर आप नाश्ते में कॉफ़ी ले लेते हैं तो ये आपकी हंगर को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। तो जो आइडियल टाइम है आपने कॉफ़ी को खाने के साथ अगर लेना है तो एट लीस्ट 30 मिनट या 1 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। आप अपने खाने से या तो 1 घंटा पहले कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें या 1 घंटा खाने के बाद आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। 1 घंटे या 30 मिनट का एट लीस्ट गैप ज़रूर होना चाहिए आपकी कॉफ़ी के इनटेक और आपके खाने के दरमियान। खाने के बिल्कुल साथ अगर हम कॉफ़ी लेते हैं तो वही चाय वाली बात कि ये आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बाइंड कर लेगी, न्यूट्रिएंट्स की अब्ज़ॉर्प्शन को रोक देगी। हमने इसके नुकसानात भी देख लिए कि ये न्यूट्रिएंट्स की अब्ज़ॉर्प्शन को रोकती है। और अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपका वेट गेन भी करा सकती है। अब हम देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल हमने कैसे करना है और कितना इस्तेमाल करना है। 1 चाय के चम्मच के साथ 3 कप कॉफ़ी के 1 दिन में आप ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी है। अगर आप इसको मीठा करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें चीनी की बजाय स्टेविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेविया आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, तो आप वो यूज़ करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आप इसमें कोई भी और मीठा जैसे कि शक्कर है, शुगर है या दूध का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। ये वाली कॉफ़ी आपके लिए वेट लॉस में किरदार अदा नहीं करेगी और ना ही आप इसमें शहद ऐड करेंगे। एक और चीज़ कॉमन हुई हुई है कि कॉफ़ी के अंदर लेमन डाल के लोगों ने पीना शुरू कर दिया हुआ है कि इसके ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को क्लियर करूँ तो इसके आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते। सेम जो नॉर्मल कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी से आपको मिलने हैं, उतने ही फ़वाइद आपको मिलने हैं। तो ये इस हैबिट को भी फ़ॉलो करना मेरे ख़्याल से सही नहीं है। और बेस्ट टाइम जो है कॉफ़ी पीने का वो आपने खाने के पहले वाली हैबिट को या खाने के बाद वाली हैबिट को फ़ॉलो नहीं करना, बल्कि एक आइडियल टाइम है सुबह के 10 बजे या शाम को 3-4 बजे या रात को 6-7 बजे आप कॉफ़ी का इंटेक कर सकते हैं, ये आपके लिए आइडियल टाइम है। अब वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को नींद का मसला है, जिन लोगों को नींद नहीं आती या जिन लोगों को स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी का मसला है, वो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए हरगिज़ ना करें। वो अदर अल्टरनेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं, लिवेंडर टी ले सकते हैं, ज़ीरा टी ले सकते हैं, जिंजर लेमन टी ले सकते हैं। तो ये उसके उनके पास और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं क्योंकि जो कॉफ़ी है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। जिन लोगों में ऑलरेडी ये मसला है, वो कॉफ़ी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। आई होप सो कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी और आपकी जो कॉफ़ी से रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शंस हैं, वो भी क्लियर हो गई होंगी कि कॉफ़ी को आपको कब इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। So thank you for watching my video. Don't forget to comment, share, like and subscribe. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इंफॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।